इस पे बात करेंगे। देखो पोलिनोमियल में एक डिग्री, एक चीज और होती है। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स, या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना, उसे डिग्री कहते हैं। देखो जैसे ये पहली टर्म है, इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है? 3 है ना, क्यूब भी। हाँ ठीक है। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। 3 टर्म है, तीनों की अपनी अपनी अलग अलग पावर है। तो जो हाईएस्ट पावर है ना, ये इसकी क्या है? इस पूरे पोलिनोमियल की क्या बोली जाएगी? इसकी डिग्री। तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री है 3। अब जितनी डिग्री होती है ना, वो डिग्री का कुछ मतलब है। डिग्री पता कैसे लगाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन डिग्री से पता क्या चलता है वो एक अलग बात है। ठीक है। डिग्री, अब जैसे मान लो किसी भी बंदे का सरनेम कैसे पता लगाते हैं? उसके नाम के लास्ट में लिखा रहता है ना, उसका सरनेम। अच्छा, सरनेम से क्या पता चलता है कि ये कौन से स्टेट से है या कौन सी कास्ट का है? यही तो पता चलता है। तो इसी तरीके से पोलिनोमियल की डिग्री कैसे पता लगाते हैं? उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उस पोलिनोमियल की क्या है? डिग्री है। सही है, हाईएस्ट पावर। अच्छा जी, अब डिग्री से पता क्या चलता है? मतलब अगर मेरे को ये पता चल जाए कि किसी पोलिनोमियल की क्या डिग्री है, तो उससे पता क्या चला? उससे आपको ये पता चलता है कि इस पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का पता चलता है। पोलिनोमियल में सॉल्यूशन नहीं कहते, क्या कहते हैं? जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का पता चलता है किससे? डिग्री से। जीरोस को बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सॉल्यूशन को देख लेते हैं क्योंकि ये इसी का नाम है, सॉल्यूशन। अब किसी कोई चीज का सॉल्यूशन कैसे बताते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं एक पोलिनोमियल लिख रहा हूं आपके आगे, x+3। ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, आप ये बता दीजिए मुझे। है? कैसे पता चला? वेरिएबल की पावर होल नंबर है। वेरिएबल की पावर कैसी है? होल नंबर है। तो हाँ भैया, ये पोलिनोमियल तो है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं हाँ भाई इस पोलिनोमियल का फिर सॉल्यूशन क्या है, बताओ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन -3। आंसर है -3। आंसर है -3। आंसर है -3। अच्छा, अब सुनो सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है। सॉल्यूशन उसको कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन एक्स की वो वैल्यूज है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पोलिनोमियल, बिल्कुल, फॉर विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0। मतलब x की वो वैल्यू जिसे रखने पर ये चीज किसके बराबर बन जाए? 0 पे। अब आप ही बताइए x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये 0 बन जाए, बताओ। आंसर है -3। भैया आप x इक्वल टू क्या चला दीजिए? -3। ये जो पोलिनोमियल है ये 0 बन जाएगा इससे। अगर ये 0 बन जाएगा तो फिर ये जो x इक्वल टू -3 है ना, इसे हम क्या बुलाएंगे? इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है? उस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन। आप सेकंड चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो मेरे से? पहले पढ़ चुका है पोलिनोमियल? पहली पहली बार कौन पढ़ रहा है? एक आप पढ़ रहे हो? हाँ, मैंने इससे पहले पोलिनोमियल पढ़ाया आपको? तेरे को पढ़ा दी मैं पोलिनोमियल इससे पहले? फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना तू मेरे से? मेरे से तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो। और कौन है? 1 2 3 4, बाकी सबको तो पढ़ाया मैंने। ठीक है। हाँ जी, तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया, जिसे रखने पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या बन जाए? बन जाए, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। अच्छा जी, चलो एक और पूछता हूँ मैं आपसे। मैं एक और प्रॉब्लम लिख रहा हूं, x² -1।
बताओ x की जगह ऐसा क्या रख प्लस जीरो, प्लस वन x की जगह मैं अगर 1 रख दूं तो ये 0 बन जाएगा। आओ देखते चेक करें। चलो तो यहाँ 1 का स्क्वायर फिर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0। अब बात तो सही कह रहे थे तुम यार कि भाई जब मैंने x की जगह क्या रखा 1 1 तो मेरा पोलिनोमियल क्या बन गया 0 बन गया। अच्छा एक और भी है, अगर x की जगह अगर आप -1 रख दो तो नहीं होता है, नहीं होगा। आओ चलो चेक करो, -1 का स्क्वायर, हाँ भाई -1 का स्क्वायर कितना होगा और कोई वैल्यू। नहीं, दो एक की उसकी डिग्री अच्छा तो मुझे एक बात बताओ इसके सॉल्यूशन कितने हुए फिर दो दो हुए ना, सही है ना। अच्छा अब एक चीज बता दो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है कैसे पता चला हाईएस्ट पावर, तो सॉल्यूशन भी कितने थे सही है। अच्छा इससे पहले वाला जो किया इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, डिग्री 1 है ना इसकी, तो सॉल्यूशन भी कितने हैं 1। क्या सीखने को मिला जितनी डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा मिल गया मान लो तुम्हें x की पावर 7 + 3x स्क्वायर + 2, हाँ भाई कितनी डिग्री है 7। कितने सॉल्यूशन वो कौन कौन से होंगे कैसे कैसे होंगे वो एक अलग बात, वो निकालना वो चीज आपको सीखनी है। पर पहले आप ये समझिए कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन x की वो वैल्यूज हैं जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 या पोलिनोमियल क्या बन जाए 0। आया समझ में। अच्छा भैया मान लीजिए x + 7 रखे, ठीक है, और मैंने अपने मर्जी से ऐसे ही मैंने x = 3 डाल दिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 7 = में कितना आ गया 10। तो भैया इस 10 को फिर मतलब इस 10 को 0 नहीं कहेंगे या इस x = 3 को नहीं कहेंगे, नहीं इसको नहीं कहेंगे भैया। फिर ये 10 क्या है आप बताओ 10 क्या है सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन क्या होते हैं x की वो वैल्यूज ये होते हैं सॉल्यूशंस। x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाए 0। इस केस में रखने पे 0 तो नहीं बन रही बल्कि 10 बन रही है। मैं आपसे जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं कि ये 10 क्या है 10 आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो है ये, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट कौन से पॉइंट पर x = 3। तो भैया ऐसे तो हम 5 भी रख सकते थे, हाँ ये 5 पे कितनी होती है इसकी वैल्यू, अरे डाल के चेक कर लो x = 5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + 7 कितना आ जाएगा 12। ये 12 क्या है 5, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक चीज और बता दो तुम इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितने पॉइंटों पे निकाल सकते हो आंसर है इनफाइनाइट। भैया किसी भी पॉइंट पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ जाए 0 वो पॉइंट सॉल्यूशन कहलाता है। आगे होगा मेरे ख्याल से सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन कितने होंगे इस बात का पता किससे चलता है नहीं पता चलता। सॉल्यूशन इनफाइनाइट कहाँ होते हैं पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं, पॉइंटों में से ही सॉल्यूशन बनते हैं। भाई जिस पॉइंट पर वैल्यू पोलिनोमियल क्या बन जाए 0 वो पॉइंट को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो भाई सारे बच्चे पढ़ते हैं 9th में, लेकिन भैया जो फर्स्ट 3 हैं उनको रैंक होल्डर्स बोलते हैं, वो शाइनिंग स्टार्स है तुम्हारे यहाँ पे। कुछ लोग कुछ और बुलाते हैं शायद है ना, जब पीटीएम होती है तो लिखते हैं ना शाइनिंग स्टार्स और ये फलाना लिखना जो भी है, वो टॉप 3 है टॉप जो भी अच्छे। तो इसी तरीके से हैं तो ये सारे के सारे ही पॉइंट, लेकिन जिस पॉइंट पे 0 आ जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है सॉल्यूशन। क्या दिया गया है सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ ये एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं बुलाते उसको, उसको बुलाते हैं जीरोस। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ
फॉर एग्जाम्पल जैसे x+5 है, अब मैं इसकी वैल्यू ना एक तो मैं 2 पे निकालूंगा, मैं 3 पे निकालूंगा, मैं 5 पे निकालूंगा और मैं -5 पे भी निकालूंगा। तो आओ जी 2 पे निकालते हैं पहले तो उसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, अब लिखने का थोड़ा तरीका है, थोड़ा देखो, एक सिंटैक्स होता है हर चीज का। सबसे पहले आपको जो पोलिनोमियल दिया है ना उसको उसको कुछ नाम दो, उसको नाम देते हैं हम p ऑफ x। ये p ऑफ x से बच्चे बड़े घबराते हैं, घबराइए नहीं। देखिए आपका जो पोलिनोमियल है वो किस वेरिएबल का है? x, इसीलिए वो ब्रैकेट के अंदर x लिखा गया है। कल को ये पोलिनोमियल अगर y का हो जाता तो हम p ऑफ y बुलाते। अब भैया p ही नाम क्यों दिया है, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? कुछ और भी दे सकते हो, एनसीईआरटी ने p ऑफ x दिया भैया, मतलब इसको हम n ऑफ x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। भाई मान लो अगर कोई फंक्शन नवीन का है तो हम उसको n ऑफ x बुलाएंगे, कुणाल का है तो उसको k ऑफ x बुलाएंगे, शिवम का है तो उसको s ऑफ x बुलाएंगे। तो इनसे मत घबराइए, ये बस लिखने का तरीका है। मान लीजिए कल को मेरे पास एक ऐसा पोलिनोमियल आ जाए t² + 5t, तो मैं इसको r ऑफ t बुलाऊंगा। ये ब्रैकेट के अंदर t क्यों लिखा मैंने? क्योंकि t वेरिएबल में आपका पोलिनोमियल लिखा हुआ है और फिर नाम देने की बात थी तो मैंने r ऑफ t दिया। एनसीईआरटी बाय डिफॉल्ट क्या नाम देता है? p ऑफ x देता है। क्यों? क्योंकि p फॉर पोलिनोमियल और x तो आपका वेरिएबल है ही। कल को यही वेरिएबल अगर y का बन जाए तो आप इसको क्या बुलाओगे? p ऑफ। समझ में आ गया? ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको कुछ नाम दीजिए, p ऑफ x, p ऑफ y, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने क्या नाम दिया है? p ऑफ x। क्या नाम दिया है इसका? p ऑफ x। फिर नेक्स्ट स्टेप है, फिर आपको इन सारे वेरिएबल्स, सारे पॉइंटों पे चेक नहीं करना है इसकी वैल्यूज को। किसकी वैल्यू को? किसकी वैल्यू को चेक करना है? हाँ, हम पोलिनोमियल की वैल्यू को चेक। ठीक है, उसके लिए कैसे लिखना होता है? उसके लिए आपको या तो लेट लिखो या तो पुट करो। मैं लेट लिख देता हूँ, लेट x इक्वल टू में कितना? 2। फिर देखो लिखने का तरीका, अब आपके x की जगह क्या चलेगा और तुम्हारे पोलिनोमियल में भी x की जगह क्या चलेगा? ये जो 7 आया है मैम, ये क्या है? कौन से पॉइंट पे? 2 पे, 2 पर है ना? समझ में आ रही ना बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से x इक्वल टू 3 पर भी निकाल सकते हैं हम, तो भाई p ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 3 + 5 7 8। नेक्स्ट, लेट x इक्वल टू 5, तो p ऑफ 5 कितना हो जाएगा? ये 10 क्या है? कौन से पॉइंट पे है? 5 पे। कितने पर? 5 पर। नहीं आ रहा है तो बता दीजिए भाई। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब एक और पॉइंट पे चेक करते हैं, लेट x इक्वल टू -5, तो p ऑफ -5 इक्वल टू -5 प्लस आंसर। अरे ये तो अच्छा है, ये तो इस पर तो एक स्पेशल काम चलता था कि इस फिर इस पॉइंट को किस नाम से बुलाते थे आप? बिल्कुल, इसको हम जीरो से बुलाते थे। अब जीरो सीखो कि मतलब पहले सॉल्यूशन ही सीख लो, तो आप लिख सकते हो हेंस x इक्वल टू -5 इज जीरोस लिख दूं? जीरोस ऑफ, ये जीरोस है किसके? px का। px का ये क्या है? 0 है। तो अगर मैं आपको पॉइंट दूं और मैं आपको पोलिनोमियल भी दे दूं और मैं आपको बोलूं चेक करो कि ये इसका 0 है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? आप उस वैल्यू को, उस पॉइंट को उठाकर उस पोलिनोमियल में डाल देंगे और अगर वो डालने पर 0 आ गया तो वो उसका 0 है, वरना वो उसका 0 नहीं। बताइए भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। p ऑफ -5 यहाँ पे p ऑफ x की जगह, हाँ लिख दो p ऑफ -5। वैसे p ऑफ x का है ना ये सॉल्यूशन, इसलिए p ऑफ x लिखा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी, तो हम लोग पोलिनोमियल्स को दोबारा डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब किसके बेसिस पे कर रहे हैं?
डिग्री के बेसिस पर। पहले हमने किसके बेसिस पे किया था? टर्म्स के बेसिस। तो अब हम डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर का मतलब क्या है भाई? डिग्री जिसकी क्या हो 1 हो, 0 उसको तो जीरो पॉलिनोमियल बोलता है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। हाँ भाई, जिसकी डिग्री हाँ तो उसे आप बोलते हैं, जिसकी 3 होती है उसे आप बोलते हैं क्यूबिक। तो इसे आप बोलते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? और जिसकी 4 होती है उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। ये आपके में शायद आया था ना, तो उसको बाय क्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक ये डी है यहाँ पर, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक उसकी डिग्री कितनी होती है? अच्छा, डिग्री अगर 4 है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? डिग्री 2 है तो कितने होंगे? सही बात, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जांपल्स लिख देता हूँ मैं आपके सामने। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये टर्म कितनी भी हो लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? भाई इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 7x + 5। टर्म के बेसिस पे देखें तो कौन सा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। 2 टर्म आ रही है। और डिग्री के बेसिस पे देखें तो लीनियर। समझ में आ गया होगा शायद, है ना। क्वाड्रेटिक का बताइए। 7x²। अच्छा, मैं 7x² लिख दूं तो सही है गलत है? सही है। डिग्री कितनी चल रही है? 2। सही है, वही तो चाहिए था। क्यूबिक में बिल्कुल 7x³ + 3x²। अच्छा, 3x² भी लिखा हुआ क्या है सर? ये क्वाड्रेटिक है क्या? क्वाड्रेटिक नहीं हुई? हाईएस्ट पावर 3 है। और 2 भी तो है। 2 अरे ये ना 2, वो तो देखो लास्ट में 2 लिखा तो है। तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्यूबिक है। क्यों? हाईएस्ट पावर है उसकी। हाँ, हाईएस्ट पावर पे जाना है भाई। चाहे बेशक 2 हो लेकिन हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक। ठीक है। नेक्स्ट, बाय क्वाड्रेटिक में आपके पास डिग्री कितना चलेगा? 4। तो जैसे 7x⁴ + 3x³। तो ये आपके पास बाय क्वाड्रेटिक है, यहाँ डिग्री हाईएस्ट पावर 4। अब देखो, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि भैया मतलब तुक्काबाजी चलती है क्या? मतलब सॉल्यूशन निकालना क्या तुक्काबाजी है बस? आंसर है नहीं, तरीके हैं अपने अपने। भाई सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल में भैया जीरोस कैसे पता लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखने की है। फिर ऐसे क्वाड्रेटिक में जीरोस कैसे निकालते हैं, ये सीखना है आपको। और नेक्स्ट है क्यूबिक में जीरोस कैसे निकालते हैं, ये सीखना है। और इसी पे आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 तक यही है। इसी पे डिटेल है पूरी की पूरी, समझ रहा। ठीक है। आजा, अगर कोई बोले मोनोमियल होना चाहिए और क्यूबिक होना चाहिए, मोनोमियल और क्यूबिक होना चाहिए, एग्जांपल बताइए। मोनोमियल है तो एक ही टर्म रखनी पड़ेगी। और हाईएस्ट डिग्री कितनी रखनी पड़ेगी? ये कुछ भी रख सकते हो आप, मान लो 77 भी रख सकते हो। ठीक है, या सिर्फ x³ भी रख सकते हो। आगे बस समझ में? ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस पे 2.1 एक्सरसाइज मेरे ख्याल से इसी पे ही थी सारी की सारी। 2.1 हमने नहीं, कुछ क्वेश्चंस वैसे हमारे रह गए थे बट मेरे ख्याल से अब आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्रीज नहीं कराई थी मेरे ख्याल से, वैसे नहीं कराई थी मैंने, चिंता मत। अच्छा, मुझे बस इतना बता दो, इसकी डिग्री कितनी? डी लगाया वाली डिग्री कितनी है? भाई कुछ नहीं है तो फिर तो यहाँ डिग्री कितनी है? 0। जब सिंपल सिंगल नंबर होता है तो उस केस में डिग्री 0 होती है।
क्योंकि x है ही नहीं। जब x ही नहीं है तो पावर क्या बता दोगे तुम उसकी, तो 0 पावर लेके चलो। आ गया, ठीक है। तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको बस क्लासिफाई करना है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या चीज है वो आप कर ही लोगे, इतने स्मार्ट हो आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज है 2.2, ठीक है। 2.2 पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू। भाई वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है पॉइंटों पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस, हाँ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और प्लस 3। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, और कहाँ बोला है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 2 पर। आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं क्वेश्चन का क्या है? आपको मेरे को इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल कर देनी है, कौन कौन से पॉइंटों पर, 0 पर, -1 पर और 2। अब थोड़ा सा सिंटैक्स बता दो मुझे, कैसे कैसे लिखना चाहिए। मैं जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरे को जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, पहले आप उसको px बनाइए, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फिर आपको जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट को लेट करिए यहाँ पर कि लेट x इक्वल टू में, फिर आप x की जगह क्या लगाइए, 0 और इस पूरे into 0 minus 4 into 0 square plus 3। अब 5 इंटू 0 कितना होता है, 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 और प्लस 3, तो यह 0 माइनस 0, 0 0 कैंसिल कर, 0 खत्म, 0 मत, 0 काउंट नहीं कर रहे हैं प्लस माइनस में। और यहाँ पे कितना है आपके पास, 3। ये जो 3 आया है ये क्या है, बहुत बढ़िया, ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है एट x इक्वल टू 0। ऐसे ही एट x इक्वल टू -1 निकालेंगे आप, ऐसे ही एट x इक्वल टू 2 भी निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको वैल्यू पोलिनोमियल बोला था कैलकुलेट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से पहला वाला क्वेश्चन डन है हमारी साइड से। अगला वाला हाँ ये आप कर लेंगे होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसी पे, ये होमवर्क है। हाँ हाँ, फाइंड p of 0, P of 1 and P of 2, p of 1, p of 2 for each of the following terms, for each of the following polynomial। और p of y आपको दिया हुआ है, p of y आपके पास y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है p of 0 पर, p of 1 पर और p of 2 पर, ठीक है। अच्छा जी, अब p of 0 पर कैसे वैल्यू निकाले बताओ भाई, ये समझ रहे ना अभी p of 0 का मतलब क्या है, 0 पर वैल्यू बतानी है आप, और 1 पर भी बतानी है और 2 पर, ठीक है। तो इन्होंने तो आपका काम आसान कर दिया, y इक्वल टू में क्या चला दीजिए 0, तभी तो p of 0 निकल के आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ऐसे ही लेट y इक्वल टू में 1, तो क्या निकल के आएगा आपके पास p of 1, तो उसके लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। और ऐसे ही लेट y इक्वल टू में 2, तो फिर p of 2 इक्वल टू में 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। मेरे ख्याल से सॉल्व तो कर ही दोगे अब तुम इसको, तो इनको समझा करो ये क्या मतलब है, p of 0, p of 1, p of 2, इसका मतलब है पोलिनोमियल की वैल्यूज इन पॉइंटों पर निकालनी है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, जरूरत है मैं करूं, नहीं इजी है, कर पाएंगे आप। अब जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको तो बड़ा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई क्या क्या करना था, तो जिसमें हमने काफी टाइम भी लगाया था पहले एक्सरसाइज कर लो, अच्छा ही है प्रैक्टिस। एनुअल में तुम्हें ये सारा नहीं आएगा, स्टार्टिंग नहीं, मेरे ख्याल से टर्म 1 का कुछ लेते हैं, कुछ परसेंट लेते हैं, फाइनल में पूरा आएगा, तो यार तो अच्छा ही है, रिवाइज ही एक तरीके से।
फुल थोड़ी आता है। फुल नहीं आता है, लेकिन कुछ चैप्टर सिलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से आता है ना, 60-70% कुछ आता है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग कर पाएंगे। अगले उसमें, अच्छा ये ब्रैकेट्स है, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है वेरीफाई करिए वेदर, देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, वो भी गेट खोल दो कुछ, फॉलोइंग आर जीरो, इसको भी खोल दो, फॉलोइंग आर जीरो, बस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो किसने पाई, जब चला नहीं इसमें कब, अरे खींच रहे हम, ये खींचना, पकड़ लो, आधे खींच verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, indicated against them, p of x 3x plus 1 और x equal to -1 अपॉन, ये ऐसे लिखा हुआ है। मीनिंग समझते हैं इसका, वेरीफाई करिए, वेरीफाई मतलब होता है चेक करो कि ये जो जीरोस लिखे हुए हैं, मतलब ये जो साइड में लिखा है, ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो पॉलिनोमियल के अपोजिट में लिखा हुआ है, अगेंस्ट में लिखा हुआ है, कि क्या वो इसका जीरो है या नहीं है, ये बात आपको वेरीफाई करनी है, चेक करनी है कि पॉलिनोमियल लिखा है, उसके साइड में एक पॉइंट लिखा है, चेक करो कि क्या ये पॉइंट इसका जीरो है या नहीं है। तो कैसे चेक कर देंगे इसका जीरो है या नहीं, इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देते हैं, और अगर वो वैल्यू जीरो के बराबर आई तो ये इसका जीरो है, सॉल्यूशन है, वरना ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की क्या कैलकुलेट करनी है, वैल्यू। और कैसे करें वो इस तरीके से करना आपको कि लेट x इक्वल टू -1 अपॉन 3, और फिर आपको इसमें p ऑफ -1 अपॉन 3, तो यहाँ 3 इंटू, अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ -1 -1 देखो आ तो गया, तो आप लिखोगे फिर नीचे में हेंस x इक्वल टू -1 अपॉन 3 इज जीरो ऑफ the polynomial p of x नहीं है, आ गया ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग पॉइंटों पे वो बोल रहे हैं कि भाई चेक करोगे इसका जीरो है या नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ अंडर रूट वाले भी हैं, अंडर रूट वाले कर लेते हैं, थोड़ा सा वो बच्चों को टफ लगते हैं, आइए उनको कर लेते हैं। हाँ आसान तो है, आता है आपको, मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया है सर, है ना, नहीं आप मुझे क्या ये मैंने नहीं सिखाया, मैंने सिखाया, ये चैप्टर 1.5 महीने चला, 1.5 महीने चला था, अरे वाह, देख लिया तुम कितने लकी हो, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है तुम्हारे पास, जो बच्चे दोबारा आए। ये और लिखा हुआ है भाई चेक करो, तो अब दो वैल्यूज लिखी हैं, थोड़ी देर पहले तो एक ही लिखी थी, तो पॉलिनोमियल भी तो क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल भी कैसा है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्यूशन भी कितने होने चाहिए, दो, दोनों को चेक करना है कि ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे चेक करूं, वैल्यू पुट कर दो भैया इसमें, वैल्यू कैसे पुट करते हैं, उसका सिंटेक्स कहता है कि पहले x इक्वल टू में -1 अपॉन में √3 लिखो, फिर इसमें x की जगह क्या लिख दीजिए, -1 अपॉन में √3 का स्क्वायर -1, रूट से स्क्वायर, तो यहाँ पे 3, यहाँ स्क्वायर आप चढ़ाओगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में 3, भाई माइनस को स्क्वायर मिलेगा तो प्लस बन जाएगा, 1 को स्क्वायर मिलेगा तो 1 हो जाएगा, √3 को मिलेगा तो 3 हो जाएगा, अरे हो जाएगा, पर मैं √3 का पूछा, √3 को स्क्वायर मिलेगा तो क्या बन जाएगा 3, फिर यहाँ -1, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल,
भैया अब यार ये चीज तो 0 है, दूसरे वाले को और चेक कर लेते हैं साइड में ही। तो लेट x इक्वल टू में 2 अपॉन में √3। हाँ भाई बताओ भाई, p ऑफ 2 अपॉन में √3। हाँ भाई क्या कहता है यहाँ पे, 3 इंटू में 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर और -1, ये स्क्वायर पार्टी है। यहाँ 3 2 को मिलेगा तो 4, √3 को मिलेगा तो अच्छा √3 का सॉरी 3 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 4 -1। नहीं होगा इसका। तो इसके नीचे तो आप हेंस करके लिखिएगा 0 है, हेंस x इक्वल टू -1 अपॉन, हाँ बिल्कुल is 0। बट और यहाँ पे लिखिएगा हेंस x इक्वल टू 2 अपॉन में √3 इज नॉट, वो 0 है, वो वाला 0 नहीं है। ठीक है। लास्ट वाले में आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया कि आपको चेक करना आ गया, ठीक है, आपको वैल्यू निकालना आ गया, पर अगर मैं आपको कोई पोलिनोमियल दूं और मैं आपको बोलूं इसका 0 फाइंड आउट करो, अब आप निकालो 0, कैसे निकालो? 0 चेक करना आता है आपको, पॉइंट दे दूं चेक कर दोगे ना 0 है कि नहीं है, उठा के वैल्यू डाल दो, चेक ही हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको 0 निकालना नहीं सिखाया अभी तक। अभी ये पार्ट मिसिंग है कि अगर मैं आपको कोई पोलिनोमियल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये पोलिनोमियल दे दिया x + 7 और मैं आपको बोलूं इसका 0 कितना होगा, कैसे पता चला? पर मैंने अभी सिखाया तो नहीं ना, आपको आता है तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपको इतनी बताया ना कैसे पता चलेगा, उसको भी देखिए कैसे पता लगाते हैं। अगर कोई पोलिनोमियल अगर आपको मिल जाए लीनियर वाला, ये सिर्फ लीनियर के लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पता चलता है उससे, क्वाड्रेटिक वाले में। क्यूबिक वाले में एक तो पहला तो हिट एंड ट्रायल से शुरू होता है, फिर डिवीजन, फिर मिडिल टर्म, उसका तरीका थोड़ा सा और अलग है क्यूबिक वाले का। आपको जो पेपर में आएगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल का है, क्यूबिक का आएगा और क्वाड्रेटिक का आएगा। लीनियर में आपको 1 नंबर में आएगा अगर आएगा, नहीं है एमसीक्यू में वैसे बनता है थोड़ा बहुत, चलिए कोई बात नहीं। तो p ऑफ x इक्वल टू x + 7 अगर आपके पास है तो इसका सिंटेक्स बड़ा आसान है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि px को 0 के इक्वल मान लेना है, किसके इक्वल कर देना है, और फिर जो px की वैल्यू है उसको इसमें लिख देना है, फिर आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी और फिर इसमें x को अकेला कर दो। तो ये जो चीज आई है यही आपका इसका क्या है, 0। सिंटैक्स सुनिए क्या है, सिंटैक्स था आपके पास कि जो आपने पहले जो पोलिनोमियल है उसको px मानोगे और उस px को किसके बराबर रखोगे, 0 के, फिर उस px में उसकी वैल्यू डाल दोगे और x को क्या कर दोगे, अकेले। तो ये लास्ट में जो निकल के आता है यही आपके दिए हुए पोलिनोमियल का। तो एक मिनट रुक जाओ। सो x इक्वल टू -7 इज 0 ऑफ p ऑफ x। सॉल्व करके तो दिखाएंगे, सॉल्व कुछ नहीं करना, डायरेक्ट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा गया है कि जी फाइंड करो जीरोस। तो अल्फाबेट वाला समझा देते हैं। जैसे एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो बोलो। स्टार्टिंग में ही -7 लिख देते एक चीज, नहीं गलत, तरीका गलत है। आप लिख दो तो एक अलग बात है, अगर एमसीक्यू की बात है तो सिर्फ तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन हिसाब तो यही करता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास जो पोलिनोमियल है वो कुछ ऐसा है cx + d, तो कैसे करें? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेट करना है कि px किसके बराबर, 0। फिर हम इसके जगह रख देंगे cx + d इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करेंगे, cx को यहाँ पे या -d, x की जगह -d अपॉन c, x को अकेला करना है, ऐसे करें। और ये काम जीरोस निकालने के लिए करना है, लेकिन कौन से पोलिनोमियल्स में, लीनियर पोलिनोमियल्स में होता है काम। क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। उसमें भी पहले px जो दिया होगा उसको इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं, फिर ऐसा लिख जाता है आपके सामने कुछ ऐसा 2x²
प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। और फिर आप क्या करते हैं, इसका क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग जानते ही होंगे वैसे थोड़ा बहुत, वैसे 2 नंबर बन जाते हैं ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3x और प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में और इन दोनों में क्या निकालते हैं, कॉमन। इधर आपके पास कुछ कॉमन नहीं है तो आप x कॉमन तो निकाल ही सकते हो, तो 2x प्लस 3, इधर 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 3 और इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, x प्लस 1 को एक तरफ और 2x प्लस 3 को एक तरफ। फिर आपको क्या करना है, x अभी जीरोस नहीं आए हैं, x प्लस 1 को एक बार 0 करना है और एक बार 2x प्लस 3 को 0 करना है। और उसके बाद फिर आप x की वैल्यू निकाल, क्योंकि x की वैल्यू निकालना 0 है, तो ये जो आया है ये है तुम्हारा 0। और ऐसे ही इधर -2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 अपॉन में ये है 0। तो आप लिखोगे सो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3 अपॉन 2 आर जीरोस। भैया जीरोस है तो मतलब इनको रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, रख के देख लेना बेशक से। ठीक है, बहुत है आज के लिए।